हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के इंट्रोडक्शन सीरीज में आपका स्वागत है। फिफ्थ वीडियो जो पिछला वाला था उसमें मैंने आपको इनकोटर्म्स के बारे में बताया था। आई होप आप लोगों को बहुत ही अच्छा डिटेल नॉलेज मिल रहा है। इस सिक्स्थ वीडियो में हम देखेंगे HSN कोड के बारे में एंड एक वर्ड है LUT। मेरा पर्पस है कि आपको बहुत ही डिटेल में टॉपिक्स को क्लियर करूं, जिससे आप कभी भी फ्यूचर में एक्सपोर्ट इंपोर्ट या अगर कोई आप जॉब करने का प्लान कर रहे हैं तो आपको ये बेसिक नॉलेज जो है वो बहुत ही क्लैरिटी दे। अब HSN कोड हम सब लोगों को पता है कि दुनिया भर में 180 से ज़्यादा देश जो हैं वो एक दूसरे के साथ ट्रेडिंग करते हैं। इंडिया भी काफ़ी सारे देशों में ट्रेडिंग करता है। अब जैसे हमारी हिंदी लैंग्वेज एरिया एरिया में चेंज हो जाती है, गुजराती मदर टंग के हिसाब से चेंज हो जाती है। तो आप सोचिए इतने अलग अलग देश हैं तो सबकी अलग अलग लैंग्वेज है, तो सबको एक बड़ा प्रॉब्लम होता है प्रोडक्ट्स के नाम के साथ। दूसरा एक मेजर प्रॉब्लम आता है प्रोडक्ट की कैटेगरीज के साथ। एक बहुत ही अच्छा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि अपने यहाँ पे शिकंजी मिलती है। कच्छ का एक जो एरिया होता है जहाँ पे बहुत हीट होती है तो शिकंजी मिलती है। तो शिकंजी का जब नाम आता है तो वो नींबू पानी है सिंपल वर्ड्स में। बट जब आप मध्य प्रदेश साइड जाते हैं और वहाँ पे आप जब शिकंजी बोलते हैं तब वहाँ पे शिकंजी नहीं बोली जाती, शिकंजी को नींबू पानी नहीं माना जाता है। वहाँ पे वो एक दूध की एक खीर है। बस जैसे आपने देखा कि इसमें मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, ऐसे ही बहुत सारी प्रोडक्ट्स के नाम के साथ उनकी सब कैटेगरीज के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। जैसे कि राइस, फॉरेन में राइस को अलग नाम से बोलाया जाता है। राइस के ग्रेड्स अलग अलग हैं। सोल्ट, उसका यूसेज, उसकी ग्रेड अलग अलग है। अदरक, जिंजर जो हम बोलते हैं, एक फ्रेश होता है, एक जो है वो ड्राइड होता है, एक अदरक जो होता है वो ब्लीचिंग किया हुआ उसके ऊपर प्रोसेस केमिकल करके उसको सुखाया जाता है, और एक अदरक होता है पाउडर फॉर्म में। फिर फ्रूट्स, उसमें भी अलग अलग होते हैं। एक होल फ्रूट होता है, स्पाइसेस होल होते हैं, इसका पाउडर होता है। फ्रूट्स वो सिरप में मिलते हैं, वो जूस फॉर्म में मिलते हैं, फ्रूट का पल्प मिलता है। तो आप समझ रहे हैं प्रोडक्ट्स की बहुत सारी कैटेगरीज है। तो इस मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करने के लिए वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन ने एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे HSN कोड्स जो है वो डेवलप करे थे। HSN यानी होता है हार्मोनाइज सिस्टम नोमेनकल्चर। इस कोड का पहला पर्पस था कि भाई प्रोडक्ट कौन सी है उसकी कोडिंग के साथ हम सिलेक्ट कर ले, तो जब भी कोई भी पर्सन बात करता है तो वो प्रोडक्ट के नाम के साथ साथ कोड को भी रेफर करे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे टाइल्स भेजनी है तो मैं बोलूँगा 6907 कैटेगरी की टाइल्स। 6907, उसके पीछे भी दो वर्ड्स आएंगे। अभी हम लोग उसका एक एग्जाम्पल भी देखेंगे। तो बातचीत करने में प्रॉपर कैटेगरी का जो है वो नंबर आ जाता है, जिससे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो दोनों पार्टीज के बीच में नहीं रहती। दूसरा, कस्टम ने ये क्यों पैटर्न निकाली, क्योंकि आज इंडिया कितना एक्सपोर्ट कर रहा है, क्या एक्सपोर्ट कर रहा है, किस किस कंट्री में कर रहा है, तो एक डेटाबेस इकट्ठा करना है, जिससे फ्यूचर में दूसरे कंट्रीज़ वाले अगर इंडिया की कोई प्रोडक्ट लेना चाहें तो उनको पता चले कि क्या ये प्रोडक्ट इंडिया एक्सपोर्ट करता है। तो एक स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करने के लिए भी HSN कोड्स का डेवलप करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो चलिए अब मैं आपको स्क्रीन पे लेके जा रहा हूँ। आप अभी जो स्क्रीन पे देख रहे हैं ये एक HS कोड का एग्जाम्पल है, एप्पल फ्रूट का, आईफोन का नहीं, राइट। तो आप एप्पल के फ्रूट का अगर आप देखेंगे तो HS कोड जो है वो यूजुअली 8 to 12 डिजिट्स में होता है। तो आप देख रहे हैं HSN कोड है एप्पल का, पहले दो डिजिट है 08, फिर 081000। तो HS कोड को पहचानना है तो ये एक कॉमन कैटेगरी में आता है जिसको हम बोलते हैं सेक्शन। तो सेक्शन नंबर 2 वेजिटेबल प्रोडक्ट, आप स्क्रीन पे देखिएगा उसमें आ रहा है वेजिटेबल प्रोडक्ट। तो ऐसे करस्पॉन्डेंस करने के लिए कस्टम से आपको बात करनी है, आपको कुछ ड्यूटीज़ के बारे में बात करनी है, आपको कोई भी गाइडलाइंस चाहिए, तो आपको ये इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है कि आप जो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट या इंपोर्ट कर रहे हो किस सेक्शन में आ रहा है। आने वाले सेशंस, आने वाले वीडियोस में मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। तो आप जैसे देख रहे हैं एप्पल जो फ्रूट है वो सेक्शन 2 में आ रहा है,
अब आप सर्कल्स देखेंगे तो पहले 2 डिजिट जो है जिसके ऊपर 808 लिखा हुआ है, उसके ऊपर आप अगर देखेंगे तो इंटरनेशनल है। तो 08, 08 एंड 10, ये 6 डिजिट जो है उसके ऊपर आप देखेंगे तो इंटरनेशनल आया है। तो पहले 2 डिजिट जो है जो डिफाइन करता है चैप्टर, राइट। चैप्टर मतलब कोई भी प्रोडक्ट का एक जेनरिक नेम। इंडिया में 1 to 99 चैप्टर्स हैं। तो अभी प्रोडक्ट है हमारी एप्पल, बट उसका जेनरिक नेम क्या है, वो जेनरिक कैटेगरी कौन सी है, तो आप देखेंगे एडिबल फ्रूट एंड नट्स। एडिबल वर्ड है, आप लोगों को ध्यान होना चाहिए फ्रेंड्स, एडिबल यानी जो हम खा सके ऐसा। तो फ्रूट या नट्स यानी ड्राई फ्रूट कैटेगरी, या पील छिलका कोई भी प्रोडक्ट का, तो ये एक जेनरिक वर्ड है। अगर इसको मैं एक एग्जांपल से देखूं, जैसे कि मान लो कोई एक पर्सन है तो उसकी सरनेम होती है, तो उसकी सरनेम फॉर एग्जांपल, जस्ट एक एग्जांपल के लिए पटेल, तो पटेल एक सरनेम है, बट खाली पटेल नहीं, उसके बाद उनका नाम आएगा, तो उसको हम बोलते हैं फर्स्ट नेम। एंड लास्ट आता है लास्ट नेम, जो होता है उनके फादर का नाम। तो जब ये 3 वर्ड्स इकट्ठा होते हैं तो होता है फुल नेम। सिमिलरली जो आप स्क्रीन देख रहे हैं, पहले 2 जो वर्ड्स है चैप्टर, इसको आप सरनेम की तरह देख सकते हैं, जो एक जेनरिक वर्ड होता है जिसमें कैटेगरीज है। सेकंड जो है वो है हेडिंग, बराबर, जैसे कि मैंने बोला नाम। तो आप चैप्टर 08 यानी कि फ्रूट बहुत सारे, उसमें कौन से फ्रूट्स, तो आप देख रहे हैं एप्पल हो सकता है, पियर्स हो सकता है, क्विंचिस हो सकते हैं, बट कौन से फ्रेश। अब मान लो एप्पल फ्रेश नहीं होंगे, एप्पल को ड्राई करके उसको सुखा के जब हम अगर एक्सपोर्ट करेंगे तो हेडिंग जो है वो स्लाइड चेंज हो सकता है। तो वापस चैप्टर 08, उसका हेडिंग दैट इज 08, एंड अब उसकी कैटेगरी यानी एग्जैक्ट, तो वो क्या हुआ एप्पल। और एक सरल एग्जांपल जिससे आपको ये और अच्छे से क्लैरिटी मिलेगी, जैसे अगर कोई बोले कि आप कहाँ पे रहते हो, मैं बोलूँ मैं इंडिया में रहता हूँ, तो मैं ट्रैक नहीं कर पाऊँगा, कोई मुझे ट्रैक नहीं कर पाएगा। मैं बोलूँ मैं गुजरात में रहता हूँ तो भी ट्रैक नहीं होगा, मैं बोलूँ गांधीधाम में तो भी नहीं। तो इसके लिए क्या चाहिए, मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन देनी है, जिसमें मेरा नाम, मेरा एग्जैक्ट एड्रेस जिसमें प्लॉट नंबर होए, हाउस नंबर होए, मेरा सेक्टर या वार्ड, पिन कोड नंबर, फिर मेरा सिटी, फिर मेरा स्टेट, फिर मेरा तालुका, फिर मेरा डिस्ट्रिक्ट एंड फिर मेरा कंट्री। तो ये सारी डिटेल्स से एग्जैक्ट जो है वो आता है। तो आप जैसे अभी स्क्रीन पे देख रहे थे, तो ये है HS कोड। बायर से जब भी बात होती है, क्लियरेंस की प्रोसेस होती है, कंटेनर बुकिंग की प्रोसेस होती है, तो इन सब में HSN कोड जो है वो बहुत ही ज़रूरी होता है। तो आप लोगों को खास देखना है। आपके इस वीडियो के नीचे हम अलग अलग PDFs फाइल्स जो हैं वो डाउनलोडेबल लिंक्स रखेंगे। जैसे जिंजर का HS कोड है तो उसमें अलग अलग फॉर्मेट्स आपको मिल जाएंगे, कैसे कैसे होता है। तो बस इस वीडियो में मैंने आपको HSN कोड के बारे में बताया। होपफुली आप इस नॉलेज को एंजॉय कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।